भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है? यह सत्य है कि भाग्य का लिखा अटल है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। क्या आप भाग्य को मानते हो? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो अच्छा या बुरा हुआ वो आपके भाग्य में लिखा था इसलिए हुआ? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। तो आइए समझते हैं भाग्य को एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन उसके मन में अपने मित्र से मिलने का विचार हुआ। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। ज्ञानी पंडित अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिया। उसके मित्र का गांव बहुत दूर था। रास्ते में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अकेला ही अपने मित्र से मिलने के लिए चल दिया। तभी रास्ते में एक व्यक्ति पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो एक से भले दो। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित ने सोचा, चलो हमें नाम से क्या लेना देना, हमें तो साथ चलना है। तभी आगे चलकर रास्ते में एक गांव पड़ा। तब महाकाल ने पंडित से कहा, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और पंडित आगे बढ़ गया। तभी गांव में शोर हुआ कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। उसके थोड़ी देर में महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। फिर दोनों साथ चलने लगे और दूसरे गांव के पास पहुंच गए। गांव के ही पास एक मंदिर और रमणीक स्थान भी था। वहीं दोनों ठहर गए। रात्रि भी होने वाली थी और मित्र का गांव भी काफी दूर था। पंडित ने महाकाल से कहा, चलते चलते हम दोनों थक चुके हैं और भूख भी लग रही है। भोजन करके यहीं आराम करते हैं और अगले दिन सुबह यहाँ से अपना रास्ता तय करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस पास वाले गांव में किसी को जरूरी सामान देना है। तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर के खा लूंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। लेकिन उसके गांव में पहुंचते ही उस गांव में आग लग गई। पंडित सोचने लगा कि यह महाकाल जिस गांव में जाता है वहां कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य होता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने महाकाल से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से चलना प्रारंभ किया। कुछ ही दूरी पर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं उसको निपटा के आता हूँ। यह कहकर के महाकाल उस गांव में चला गया। लेकिन अब की पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर के महाकाल को देखता रहा कि आखिर ये क्या करता है। महाकाल गांव में अंदर गया। तभी लोगों की आवाजें आने लगी कि एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है और वह मर गया। थोड़ी देर में महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ और पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया, तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है, आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने उत्तर दिया, पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, परंतु मुझे शंका है। अगर आप ही मुझे अपना परिचय दे दें तो मेरी शंका भी दूर हो जाएगी। महाकाल ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात पर शंका थी, लेकिन महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित का संदेह दूर हो गया। लेकिन पंडित ने हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और यदि तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने बताया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित घबरा गया और वह सोचने लगा कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो इसकी बात सत्य होगी। यदि मेरे कारण मेरे सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी तो मैं अभी वापस लौट जाऊंगा। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा।
तभी महाकाल ने कहा, क्या सोच रहे हो, यही ना कि अपने मित्र से मिलने ना जाऊं? मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने या ना मिलने से नियति नहीं बदल जाएगी। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर के पंडित चौंक सा गया, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि ये वास्तव में यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, यही सब सोचकर के पंडित वापस लौट पड़ा। जैसे ही पंडित पीछे की ओर मुड़ा, उसका मित्र तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर के बहुत खुश नजर आ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर के पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज दे पा रहा था और ना ही उसके पास पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। पंडित दुखी होकर के महाकाल की ओर देखने लगा। महाकाल ने बताया कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह तुम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है। इसलिए हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए तुमसे मिलने के लिए वह पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि सचमुच में ये महाकाल एक यमदूत है। इसका कार्य लोगों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है। यही सब सोच करके उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित को अपनी मृत्यु को जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सबके साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का समय नहीं होता। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को ये जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से ही होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्म कांड करके अपने गांव चला गया। दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर के दुखी तो होता ही है, और मृत्यु से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर करता है। वही पंडित ने किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के यहाँ तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोच करके दरबार में पहुंच गया। पंडित ने वहां जाकर के राजा को सारी बात बताई। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो ये तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। जब दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को अच्छी लगी। राजा ने पंडित को रहने के लिए व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी थी, और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से कोई मिल नहीं सकता था। अब धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, और वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी।
पंडित अपनी मृत्यु को लेकर के बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से वह रात गुजर जाए और मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था, अतः राजा के किसी वैद्य को बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकल करके अस्तबल में पहुंच गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न किसी तरह की पूछताछ की। वह घुड़सार में पहुंचकर और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और वह दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पंडित भी जाकर के सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और पंडित को गिरफ्तार करवा लिया। पंडित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वह कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म सुनाया और पंडित को दरबार में लाया गया। राजा ने पंडित को देखते ही तुरंत फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ थोड़ी सी हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं आपके महल में कैसे आया और आपके शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी, तुम कहना क्या चाहते हो। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल के मिलने की कहानी राजा को सुना दी और कहा कि महाराज, मेरी क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, लेकिन राजा ने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राजा उस राजा का मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ उस राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक वापस लौट आए। उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने अपने ही महल में इसके रहने की व्यवस्था की थी। पिछले 6 महीने से यह राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले भी थे। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी कि यह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर दंड या फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी हुई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और फांसी भी नहीं लगेगी और इसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत से एक फांसी का फंदा तैयार करवाया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था
कि कच्चे धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए पंडित भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था कि तुम स्वयं ही उस फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वह अपना काम कर गया। पंडित के गले की नस उस धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की धार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरीका से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कच्चे धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये सब हो चुका था। नियति ने अपना काम कर दिया था। दोस्तों, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहें कितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने भविष्य को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही हुआ था उस पंडित के साथ। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में डरकर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। और पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।